तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आईएस कर्व में जो शिफ्टिंग होती है उसमें कौन सा फैक्टर और ये किस फैक्टर के रीजन से या क्या चेंजेस होता है, किस में चेंजेस होता है तो आईएस कर्व शिफ्ट होता है कौन से फैक्टर में। ठीक है। और इससे पहले हम वीडियोस में सीख चुके हैं कि कैसे आईएस कर्व को प्लॉट किया जाता है एंड वी हैव आल्सो सी दैट कि जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड करती है आईएस कर्व की इन टू सेक्टर मोटर। राइट नाउ लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे कौन से फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्या होता है आई स्क्वायर शिफ्ट होता है। राइट। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने को, हमें पहले तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना। सो टू सेक्टर मॉडल के अंदर आपको ये पता होगा कि टू सेक्टर मॉडल के अंदर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब जो हमारा आउटपुट है वो किसके इक्वल हो जाए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल में, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। राइट नाउ सी, इन्होंने यहाँ पे कंजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है आई इक्वल टू 70 माइनस 2 आई। सेकेंड इक्वेशन दी है 80 माइनस 2 आई और थर्ड इक्वेशन दी है 90 माइनस 2 आई। ओके, तीन इन्होंने अलग अलग इक्वेशन दी है इन्वेस्टमेंट की। तो उस सभी के लिए अलग अलग हमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। तो y इक्वल्स टू सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो वही सेम 40 प्लस 0.8 y। नाउ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है 70 माइनस 2y। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग को इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, हमें y को एक साइड लाना पड़ेगा, y माइनस 0.80y इक्वल्स टू जो 40 और 70 इसको ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा माइनस 2y। नाउ y कॉमन लेके जब या वन वाई में से 0.80y जाएगा तो 0.20y आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 110 माइनस 2y। नाउ 0.2 का मतलब होता है 1/5 और ये 5 का उस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 505 माइनस 10i। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और ये हमें मिल गया इक्विलिब्रियम आउटपुट की इक्वेशन। ओके, बट ये किसके लिए मिला, जब हम इन्वेस्टमेंट ले रहे थे 70 माइनस 2i, है ना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और सेकेंड इक्वेशन के लिए कैसे करोगे, तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में y इक्वल्स टू सी प्लस आई करोगे, c की वैल्यू तो सेम रखोगे, i की वैल्यू बस 80 माइनस 2i होगा। तो देखो यहाँ पे जस्ट ना 70 की जगह क्या होगा 80 होगा, दैट मीन्स जस्ट ये कांस्टेंट वाले टर्म में इम्पैक्ट आएगा और बाकी सब टर्म तो वैसे ही रहेगा। दैट मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन है व्हेन i इक्वल्स टू 80 माइनस 2y, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें 10 बस 8 हो जाएगा तो 120 माइनस 2y डिवाइड में जो 0.2 है इधर वाला, ये वाला जो 0.2 है उधर साइड डिवाइड में जाएगा। एंड देन अगेन मैंने बता रखा है 0.2 से डिवाइड करो या 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों बात सेम है, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 600 माइनस 10i। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई जब हमें i की वैल्यू क्या थी 80 माइनस 2i। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हो, तो थर्ड इक्वेशन में ये होगा आपका कि i की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, थर्ड में 90 माइनस 2i। जब आप 90 लेते हो तो जैसे यहाँ पे 10 ऐड होके 120 हुआ था, यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो 28 होगा तो 130 माइनस 2i होगा और डिवाइड में आपका क्या रहेगा वही सेम 0.2। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 650 माइनस का 2i। राइट, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन मिल गई। नाउ जब हमें तीनों इक्वेशन मिल गई जो हमें फाइंड करना था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नाउ सी सेकेंड पार्ट बी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड करना है व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 10। तो देखो हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट की इक्वेशन मिली है, एग्जैक्टली कितना इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो नहीं मिला है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे मतलब डिफरेंट आई के लिए हम डिफरेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलेगा और हम फाइंड भी कर सकते हैं।
जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट की इक्वेशन है 600 सॉरी y इक्वल्स टू 550 राइट 550 माइनस 10i। नाउ आपको i की इक्वेशन उन्होंने दे रखी है 10%, तो जस्ट यहाँ पे i की जगह आप इंटरेस्ट रेट की जगह 10% रख दो, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 100, 550 में से 100 जाएगा 450, तो ये हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल गया i इक्वल टू 10 पे। सिमिलरली जब सेकेंड हम यूज करेंगे, सेकेंड इन्वेस्टमेंट जब यूज करेंगे, तो वहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज होगी y इक्वल टू 600 माइनस 10i। वहाँ पे भी क्या होगा 600 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा, है ना। तो ये हमें सेकेंड वैल्यू मिल गई। सिमिलरली थर्ड वैल्यू के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें 650 माइनस 10i था, तो यहाँ पे 100 सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे 550 आ जाएगा। ओके, तो ये पार्ट बी भी बहुत इजी था, ये तो पार्ट बी बहुत क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट अकाउंट्स फॉर द चेंज इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये जो चेंज हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपली कि जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में कितने का चेंज आया है आप देखोगे, तो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन जो है इसमें 70 से 80 कितने का चेंज आया 10 का, है ना। और यहाँ पे भी 80 टू 90 कितने का चेंज आया 10 का, राइट। तो वो 10 के चेंज होने की वजह से, और यहाँ पे एक्चुअली आपको अगर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी शॉर्ट के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लायर मीन्स m। जब टू सेक्टर मॉडल हो तो उसमें क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस सी, वेयर सी इज ए MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी कितना है 0.80 है, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या करो 0.80 रखोगे, तो सेम यही आपका क्या सोल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। तो जो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था वो क्या था मल्टीप्लायर था। तो आप यहाँ पे ये देखो कि 10 का इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर, है ना। तो हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर कितने का चेंज आ रहा है, तो ये 450 से कितना हो गया 500, दैट मीन्स 50 का चेंज आया। यहाँ पे कितने का चेंज आया फिर से 50 का चेंज आया, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट में 10 का चेंज होने से, तो दैट मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 10, और वो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं किसको इंटरेस्ट रेट को, तो हमारी इनकम में कितने का चेंज आ रहा है 50 का। दैट मीन्स ये 50 क्या है 5 टाइम्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर टाइम्स चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी अब सेम आपको यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लेट्स से यहाँ पे ऐसा बोला जाए कि 2020 से अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होती तो इनकम कहाँ से चेंज हो जाती, तो 100 से इनकम आपकी चेंज होगी। इस फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ओके ये तो मैंने सी बता दिया, और इफ यू सी द ई नंबर ना, ई नंबर भी देखो व्हाट हैपन टू आईएस शेड्यूल व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ऑटोनोमस स्पेंडिंग। तो ये सेम आईएस शेड्यूल क्या होगा शिफ्ट होगा, है ना, राइट साइड शिफ्ट होगा, है ना, राइट साइड शिफ्ट होगा अगर ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है तो। जैसे यहाँ पे ये जो आई की वैल्यू थी वो 10 से इंक्रीज हो रही है, तो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो सिमिलरली हमारा आईएस कर्व या आईएस शेड्यूल भी क्या होगा वो भी शिफ्ट होगा, राइट। अब देखो लास्ट पार्ट बताए प्लॉटिंग वाला पार्ट। तो प्लॉटिंग का तो वैसे मैंने बता रखा है, बट यहाँ पे मैं फिर से एक यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ प्लॉट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे प्लॉटिंग में क्या होगा कि आपके पास एक ये हमारी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे है हमारी इनकम आईएस कर। तो यहाँ पे देखो 10 पे हमने इनकम फाइंड रखी है कर रखी है, राइट। तो 10 पे हमारी इनकम कितनी आई थी 450, है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी ये थी y इक्वल टू 550 माइनस 10i। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये थी कि 600 माइनस 10i, और थर्ड इक्वेशन थी 650 माइनस 10i।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने 10 रखोगे यहाँ पे तो हमारा आया था 450। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अगर हम 5 रखें, ये ड्रॉ करने के लिए मैं 5 रख रहा हूँ, तो 5 रखोगे तो 50 सेपरेट होगा तो 500 आएगा। तो यहाँ पे समझ लो ये 500 का पॉइंट है। तो ये आपका 500 हो रहा है और ये आपका कितना हो रहा है, ये 450 इनकम। ओके, तो ये हमारा एक जो कर होगा, इसको ड्रॉ करोगे तो ये हमारा फर्स्ट आई कर्व होगा। ओके, आई कर्व 1। सिमिलरली जब आप सेकेंड कर्व की मैं बात करूँ, सेकेंड कर्व ले टेक दिस वन, तो इसमें अगर आई इक्वस टू मैं 10 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 500 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसका एक फर्स्ट पॉइंट होगा, है ना, 10 पे। और वही 5 रखूँगा, आई की जगह मैं 5 रखूँगा तो 50, 650, 600 में से 50 जाएगा तो 550। दैट मीन्स लेट्स से इधर कहीं 550 रहा होगा, यहाँ पे 550 है। तो यहाँ पे ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट को टच करेगी वो क्या बनाएगा, हमारा आई एस कर्व 2। सिमिलरली आई एस कर्व 3 भी ऐसे एक यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, आप ड्रॉ कर सकते हो इसलिए। अब इसमें दिख रहा है आप लोग को ये वाला शिफ्ट, है ना, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो रही है बाय 10, है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है, और मल्टीप्लायर कितना है, 5 है। सो दैट्स व्हाई इनकम कितने से चेंज होगा, 5 मल्टीप्लाई 10, 50 से, राइट। यू कैन सी दैट इजीली, है ना, कि अगर इन्वेस्टमेंट हम कॉस्ट सॉरी इंटरेस्ट रेट अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये 450 से कितना हुआ, 500 हुआ। तो चेंज देखो 50 का है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।